नमो तस्सा भगवतो अरहतो। नमो बुद्धाय। मैं आरपी सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे बहुत ही खास और विशेष कार्यक्रम धम्मदीप में। दर्शकों, धम्मदीप में आज सम्राट अशोक के बुद्ध धर्म में योगदान के विषय पर हम फिर चर्चा करेंगे। यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि सम्राट अशोक का बुद्ध धर्म में बहुत बड़ा योगदान रहा है और इसी कारण हम लोग इसके कई एपिसोड में इसके बारे में आपको बताएंगे और आपको पूर्ण जानकारी देंगे। इस पर विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे मध्य उपस्थित हैं भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी, जो बुद्ध दर्शन में उच्च शिक्षा प्राप्त किए हैं तथा देश विदेश में अनेकों सम्मानों से अलंकृत होने के साथ साथ अनेकों मंचों पर बुद्धिज़्म पर अपने विचार रख चुके हैं। तो हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी का। नमो बुद्धाय भंते जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। भंते जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमें अपना आशीर्वाद दिया, इसके लिए सभी दर्शकों की तरफ से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ। अब हम अपने मुख्य विषय पर आते हैं। आज का मुख्य विषय है कि सम्राट अशोक का बुद्ध धर्म में योगदान। इस पर आप कृपया हमें विस्तार से बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आरपी सिंह जी। आज हम लोग इस धम्मदीप कार्यक्रम में विस्तार से चर्चा करेंगे सम्राट अशोक के बौद्ध धर्म के विकास में योगदान। जैसे हम अशोक का नाम लेते ही बराबर हमें एक अनुभूति होती है कि किस तरह से उन्होंने एक महान कार्य किया। भारत के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए एक बड़ा काम करके उन्होंने तथागत गौतम बुद्ध के इस धम्म को उन्होंने पूरी तरह से प्रचारित करने की कोशिश की। कलिंग युद्ध के बाद उनके जीवन में काफ़ी कुछ बदलाव आता है, जहाँ पर एक बड़े पैमाने पर नरसंहार किया गया और हम देखते हैं कि किस तरह से वह बाद में बदल करके उन्होंने हिंसा का रास्ता त्याग करके अहिंसावादी हो गए और उनकी जो प्रवृत्ति है वो पूरी तरह से धार्मिक हो जाती है। बुद्ध धर्म और संघ के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा देखी जाती है। उन्होंने भिक्खु निग्रोध को कहा कि मैं आपका आजीवन उपासक बनना चाहता हूँ। तथागत गौतम बुद्ध के इस धम्म का अंगीकार करने के बाद वह आजीवन अपने जीवन पर्यंत वे एक उपासक बनकर जीवन को जिया और उसके अनुसार उन्होंने आचरण किया। एक उपासक बनना और उसके बाद आचरण करना, ये हमें काफ़ी बहुत कम लोगों में इस चीज़ों को देखा जा सकता है। वे एक राजनीतिक रूप से हम देखते हैं तो उन्होंने काफ़ी काम किया है, क्योंकि वो एक स्वयं राजा थे और राजा होने की वजह से वह सभी काम को एक धम्म के दृष्टिकोण से करने पर जोर दिया करते थे। उनकी एक खासियत थी और इसलिए अपने समय पे उन्होंने 14 शिलालेख बनाए, जो आप लोगों को जूनागढ़ है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, कई ऐसे इलाकों में जब आप देखेंगे तो यह हमें देखने के लिए मिलेगा कि किस तरह से उन्होंने शिलालेख में पत्थरों पर कुरेदा है। पत्थरों पर धम्मलिपि के माध्यम से उन्होंने वहाँ पर अपने बारे में धम्म की कुछ मूलभूत बातों को उन्होंने पत्थरों पर कुरेद दिया, इसलिए उसको शिला पर लिखे गए लेख को शिलालेख कहा जाता है। अर्थात सील मतलब पत्थर, पत्थर पे लिखे गए लेख, जो उस काल में बड़ा महत्वपूर्ण ये लेख जो है वो
देखने के लिए मिलता है। और आम जनता लगता है कि उस भाषा को जानती थी और इसीलिए उसको समझना बहुत आसान काम था। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि स्तंभ उन्होंने बनाए। स्तंभ आप देखेंगे तो दिल्ली में है, मेरठ में है, लुम्बिनी में है, और भी भारत के अलग अलग जगह ये स्तंभ देखने के लिए मिले, जिसको हम कालांतर में अशोक स्तंभ के नाम से भी जानते हैं। और वो स्तंभ जो कि बहुत ही धम्म का एक प्रतीक के रूप में जाने वाला एक सिंबल है, और उनको उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से बनाया। उनको लगता था कि जहाँ जहाँ तथागत गौतम बुद्ध का स्थान रहा है, जहाँ जहाँ पर उन्होंने विजिट किया है, उस स्थान को हम आइडेंटिफाई करके वहाँ पर स्तंभ बनाया जाए, वहाँ पर स्तूप बनाया जाए, वहाँ पे क्षेत्र निर्माण किया जाए, विहार का निर्माण किया जाए। ज़्यादातर वो इसको इम्पोर्टेंस देने पर ज़्यादा बिलीव करते थे। उनकी धारणा थी कि श्रद्धा हो तो बुद्ध धम्म संघ के प्रति, यात्रा करनी हो तो धम्म यात्रा जो प्रमुख स्थान है तथागत गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित, उनकी यात्रा करना चाहिए। जैसे उन्होंने कहा कि लुम्बिनी है, बोध गया है, सारनाथ है, कुशीनारा है, और भी तमाम जो बहुत मुख्य स्थान रहे हैं तथागत गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रमुख स्थानों को हमने यात्रा करनी चाहिए। ज्ञान रखने पर जोर देते थे। उनको लगता था ज्ञान जरूरी है। यदि किसी चीज़ को मानना ही है तो वह सील का आचरण करे, इस पर उनका बेहद जोर था। यदि मनुष्य को जीना ही चाहिए तो वह अहिंसावादी बनकर जिए, तो ये ज़्यादा हमारे लिए मददगार हो सकता है। ऐसी उनकी मूल धारणा सम्राट अशोक की रही है। और जब उन्होंने ये काम सब किया तो देखा गया कि ये कौन है, तो देवानामपीय अशोक ऐसा नाम देखा गया, जो कि शिलालेख में भी हमें उनका नाम इस तरह से देखने के लिए मिलता है। मतलब श्रेष्ठ जनों में प्रिय सम्राट अशोक, जो कि एक अच्छे काम करने वाले व्यक्ति, जिन्होंने अपने आजीवन पर्यंत इस काम को करने की पूरी तरह से कोशिश की। वह लगातार इसका प्रचार प्रसार करने पर वह जोर देते रहते थे। वह इतना ही नहीं तो वो उस समय के जो भी अलग अलग विचार थे उसको भी वह श्रद्धा के भाव से देखते थे। लेकिन उनका दृष्टिकोण था कि जो संघ है, जो धम्म का प्रचार प्रसार करता है, उनके प्रति उनका बेहद सम्मान था। उनको लगता था कि ये बड़ा निस्वार्थ रूप से यह आचरण करते हैं और निस्वार्थ भावना से काम करते हैं। इनका कोई स्वार्थ नहीं, क्योंकि ये सब कुछ जो लोग हैं ये होमलेस है, गृह त्यागे हुए लोग हैं। और जब ये इन्होंने गृह त्याग कर लिया तो हम स्वाभाविक तौर पे देख पाएंगे कि किस तरह से एक श्रेष्ठ उस अवस्था तक जाने के लिए, मनुष्य सुख और शांति का प्रचार करने के लिए ये भिक्खु संघ काम करता है। इसलिए उनका कहना था कि मैं हमेशा इस संघ का, भिक्खु संघ का आदर करूँगा। एक दिन नहीं, आजीवन उपासक की उन्होंने शपथ लिया कि मैं आजीवन उपासक बन के रहूँगा। कुछ कुछ जगह प्रसंग ये भी आता है कि उन्होंने कुछ समय के लिए भिक्खु संघ में वो शामिल हुए थे। कई बार उनके चीवर में कुछ तस्वीरें दिखाई देती है, तो वह ऐसा प्रतीत होता है उससे कि वो कुछ समय के लिए भिक्खु संघ में भी संघ के सदस्य बने थे, और उसके माध्यम से वह पूरी तरह से एक धार्मिक राजा होने का प्रमाण देते हैं। उनको लगता है कि धार्मिक होना जरूरी है। वो बुद्ध की इस वाणी से बड़े प्रभावित थे। राजा भवतु धम्मिको, यानी राजा धार्मिक होना चाहिए तो उसकी प्रजा भी धार्मिक होती है। यदि वह राजा धार्मिक नहीं होगा तो प्रजा धार्मिक नहीं होगी। इसलिए वह राजनीतिक रूप से जब राज्य करते, चूँकि वह राजा थे तो वह राज्य करते थे, तो सभी राज्य की अपनी नीतियों को वह धम्म के अनुसार उसको संचालित करने पर जोर देते थे। उनको लगता था कि धम्म ही है जो सबकी मदद करेगा। इसलिए धार्मिक बन के जीवन को जीना उनके लिए एक श्रेष्ठ बात मानी जाती थी। और ये मनुष्य ने लगातार इस बात का चिंतन मनन करना, इस बात पर विचार करना, इस बात पर सोचना कि एक सम्राट अशोक राजा होते हुए भी धम्म का आचरण करते हुए वो कितना श्रेष्ठ काम कर सकता है। एक ऐसा प्रमाणिक उदाहरण जो हमें देखने के लिए मिलता है वो है सम्राट अशोक के रूप में। साधारण नहीं है, यह एक श्रेष्ठ कार्य है। और उनके इस कार्य को हम देख सकते हैं कि अलग अलग
जगह में उन्होंने बुद्ध धम्म की उस बातों को लिखा शिलालेखों पर। और वहाँ पे जैसे पंचशील की बातें हैं, यानी हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, मादक पदार्थ का सेवन नहीं करना। और मैं वो बाद में और लिखते कि मैं इसका जनमानस में इम्प्लीमेंट कराने के लिए भी मैं प्रयास करता हूँ। सिर्फ मैं मानता ही नहीं हूँ या मैंने पत्थरों पे ही नहीं कुरेदा है, तो मैं आम जनता में इसका पालन होता है या नहीं होता है, इसके लिए भी मैं ज़्यादातर प्रयास करने पर जोर देते रहता हूँ। इसलिए उनकी ये नीति एक बेहतर नीति है जिसको धम्म नीति के नाम से जानते हैं। उनकी ये पॉलिसी जो कि बहुत ही श्रेष्ठ पॉलिसी रही है अपने समय काल में। उन्होंने दान पर बड़ा बिलीव किया। उनको लगता था कि मैं एक राजा होने के नाते तो मैं तो करता हूँ, लेकिन आम जनता ने भी दान करना चाहिए। दान बहुत बड़ा एक सद्गुण है मनुष्य के जीवन का, जो बहुत सारी कमियों को दूर करता है। तो उस दान की भावना को भी उन्होंने ज़्यादातर ये कुरेदा ज़्यादातर उन्होंने लेख के माध्यम से प्रस्तुत करने की कोशिश की कि यह भी ज़रूरी है, और यह भी ज़रूरी है कि मेरे राज्य में रहने वाले जितने लोग होंगे वो कोई भी किसी भी प्रकार से कोई हिंसा न कर सके। यदि ऐसा पाया गया तो उन्हें दंड दिया जाएगा। राजा की यह सख्त नीति थी, और इसलिए इस सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद में एक बेहद परिवर्तन उनके जीवन काल में आते हुए देखते हुए उनके इस काम को हम बखूबी अंदाज लगा सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने इस काम का विकास किया। बहुत ही सुंदर सुंदर चीज़ें जो कि उस काल में बड़ा मुश्किल था, लेकिन फिर भी बड़ी अच्छी तरह से उसको डिजाइन के आधार पे, उनकी कलाओं के आधार पर उनको जब देखते हैं तो लगता है कि कितना उनके अंदर में एक छोटी छोटी आर्ट स्किल छिपा हुआ है। उनके स्तंभों को देखकर जिस तरह से उसमें एक चक्र देखने के लिए मिलता है, कहीं सिंह दिखने के लिए मिलता है, कहीं हमें हाथी और घोड़े देखने के लिए मिलते हैं, वह एक उस काल में जो बनाए गए उनके द्वारा जो प्रतीक थे वह भी एक सभी का एक बड़ा अर्थ हुआ करता था। सिंह जो साहस का प्रतीक है, हाथी बलशाली होने के बाद भी एक शांति का प्रतीक है, घोड़ा जो कि रफ्तार के साथ में वह गति के साथ वह एक चलने का प्रतीक है, और अशोक जो कि चक्र जिसमें देखते होंगे कि 24 सलाखें हैं, जो प्रतीत्य समुत्पाद जिसे कहा जाता है कि 12 कड़ी वह अनुलोम की और 12 कड़ी प्रतिलोम की, और दूसरा आपने देखा होगा 24 घंटे होते हैं दिन रात मिलाकर। तो उसका प्रतीक के रूप में हमें वो सभी चीज़ें देखने के लिए मिलती, कितनी गहराई से चिंतन मनन करके और कितनी सूझबूझ से इन सभी स्तंभों का शिलालेखों का निर्माण किया गया। पत्थरों पे जब देखते हैं तो छोटी छोटी बड़ी बारीकी से उस काम को उस काल में किया गया, और धम्म लिपि के माध्यम से धम्म को इस पत्थरों में लेख के माध्यम से उसको अंकित किया गया। यह अंकित करना ये कोई साधारण कार्य नहीं है। अंकित करना यह सदैव आजीवन धम्म को इस्टेब्लिश करना है, ताकि लोग इसको पढ़ें, समझें और एक दस्तावेज के रूप में, एक जानकारी के रूप में लोगों के सामने ये दिखाई दे। इसलिए उन्होंने पूरी तरह से इस काम को करने के लिए एक कार्य किया। इसलिए एक उपासक की भांति वे आजीवन अपने जीवन को जीते रहे। उनको लगता था कि नहीं, मैं राजा जरूर हूँ, लेकिन बुद्ध और संघ का मैं एक उपासक हूँ। वह उपासक होने के बाद भी, क्योंकि उस काल में बहुत बड़े बड़े राजा भी हुआ करते थे, लेकिन वो राजा भी बुद्ध धर्म और संघ के प्रति वह आदर व्यक्त करते थे, अभिवादन करते थे, नतमस्तक होते थे। उनको लगता था कि मैं राजा तो हूँ, लेकिन मुझसे कोई यदि श्रेष्ठ है तो यह है बुद्ध धर्म और संघ के प्रतीक। ये बहुत श्रेष्ठ है जिन्होंने मेरे जीवन में काफ़ी बदलाव लाया। लोग उन्हें चंड अशोक के नाम से भी जानते हैं, लेकिन वो बाद में देवा नाम पिए अशोक हो गए। तो यह कैसे बदलाव आया? तो कहते कि मुझे दिशा देने वाला, मुझे मार्ग बताने वाला, मेरी आंखें खोलने का काम भी भिक्खु ने किया। इसलिए मैं उन लोगों का बहुत आदर करता हूँ। जब वो निकलते हैं तो बड़े शांत चित्त होकर अपनी धीमी गति से, मधुर गति से अपने अभ्यास को पूरी तरह से
करते रहते हैं, इसलिए उनको देखने के बाद में ऑटोमेटिकली एक फीलिंग्स आती है, ऑटोमेटिकली एक श्रद्धा भाव उत्पन्न हो जाता है। तो मुझे भी ये श्रद्धा भाव उनके प्रति बार बार करने का जो भाव पैदा होता है, ये होता है उनके आचरण और व्यवहार की वजह से। और मैं देखता हूँ कि उन्होंने पूरी तरह से इस काम को करने के लिए लगातार प्रयत्न किया, इसलिए वो हमेशा संघ को दान देने का काम बड़े पैमाने पर किया करते थे। उनकी सभी प्रकार की वो व्यवस्था करते थे और उसी व्यवस्था के मुताबिक हम देखते हैं कि किस किस तरह से मनुष्य के जीवन काल में वो बातें हमें देखने के लिए मिलती हैं। और जैसे जैसे ये चीज़ें बढ़ती गई, जैसे जैसे ये चीज़ें देखी गई, तो हम देखते हैं कि क्या अशोक ने संघ का एक बड़े पैमाने पर पालन पोषण करके, उनकी रक्षा करके, उनको मजबूती प्रदान करने का जो काम किया था, ये कोई साधारण नहीं है। एक राजा ही इस काम को बड़े पैमाने पर कर सकता है, ये साबित करने का काम अशोक ने किया। सम्राट अशोक जिनको हम कहते हैं, यह पूरी दुनिया में एक बड़े राजा के रूप में सिद्ध हुए और यह काम संसार में बड़े तेज़ी के साथ में उस काल से फैलते हुए दिखाई देता है, क्योंकि वह सम्राट अशोक के काल के आते आते तक जो उन्होंने जिस तरह से धर्मनीति को समझा, आचरण पद्धति को समझा, और उन्होंने कहा कि मैं इस जीवन पद्धति को मैं आजीवन स्वीकार करूंगा और उसका मैं पालन करूंगा, उसका प्रचार प्रसार करने पर जो मुझसे हो सकता है मैं करने की पूरी तरह से कोशिश करते रहूँगा। तो भारत के इस भूभाग में बड़े पैमाने पर जगह जगह उन्होंने कार्य तो किया, इसी के साथ साथ विश्व के कुछ भूभाग में उन्होंने वहाँ पर भी जाकर काम किया। उनके द्वारा जो प्रोटेक्शन और जो मदद की गई, उसके माध्यम से मोगलीपुत्र तीस, जो कि उस समय के एक बहुत ही वरिष्ठ भिक्खु थे, उनके माध्यम से हम देखते हैं कि धम्मदूत उन्होंने जगह जगह भेज करके एक धम्म को गतिमान करने के लिए एक शक्ति प्रदान की। और ये शक्ति आज देखते होंगे कि पूरी दुनिया में इस धम्म नीति को मानने वालों की संख्या जो है वो सम्राट अशोक के बाद बढ़ती ही चली गई, क्योंकि सम्राट अशोक काल में तथागत गौतम बुद्ध तो थे नहीं। उनके विचार, उनके धम्म, उनके विनय, बताए गए उपदेश तो जरूर थे, लेकिन वो साक्षात नहीं होने की वजह या नहीं होने के बावजूद भी आप देख पाएंगे कि उन्होंने कितना विशाल साम्राज्य स्थापित करने के साथ साथ उन्होंने पूरी तरह से प्रचार प्रसार करने पर एक बड़ी गहरी नीति को धम्मदूत के माध्यम से स्थापित किया। धम्मदूत मतलब जिसे हम एक मिशनरी कहते हैं, एक विजन के साथ में वह आगे बढ़ने पर जोर देते रहते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ को सफल बनाने के लिए डेडिकेशन वाले लोगों का होना ज़रूरी है, समर्पण की भावना वाले लोगों का होना ज़रूरी है, त्याग करने वाले लोगों की संख्या भी होना ज़रूरी है। तो जब ये चीज़ें देखी जाती है तो वहाँ आप देखेंगे कि आसानी से हम उन चीज़ों का प्रचार प्रसार करने के लिए जो लोग तैयार होते हैं, उनमें ये चीज़ देखी गई तो स्वाभाविक तौर पर हर एक चीज़ का ये प्रिंसिपल हर एक चीज़ में लागू होता है। और तब ऐसे लोग देखे गए जो जगह जगह जाकर जिन्होंने प्रचार और प्रसार किया, इसलिए धम्म जो है व्यापक बना। वहाँ पे व्यापकता हमें देखने के लिए मिलती रहती है, क्योंकि धम्म तो ऐसे ही व्यापक ही है, बशर्ते उसके अच्छी बातों का जितना प्रचार प्रसार करेंगे तो स्वाभाविक है कि वो उसका जो रूप होता है वो बड़ा एक विशाल रूप देखने के लिए मिलते रहता है। इसलिए अशोक के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, क्योंकि वो एक बड़े पैमाने पर हर चीज़ को बताते रहते हैं और हर चीज़ को वह उल्लेखित करते रहते हैं। इसलिए सम्राट अशोक के इस कार्यों से हमें ये बात पता चलती है कि एक राजा भी कितना काम कर सकता है। राजाओं को, प्रतिनिधियों को ये निश्चित रूप से सम्राट अशोक का आदर्श लेकर सीखना चाहिए, क्योंकि वो जब सीखेंगे वो जानेंगे कि हाँ इन्होंने ये कार्य किया जो हमारे लिए भी बेहतर है, तो वह कितना बेहतर है ये बताने का जो साहस है सम्राट अशोक के माध्यम से वर्तमान में हम इसको कैसे प्रचारित कर सकते हैं, ये एक उदाहरण जो है वो सम्राट अशोक ने सबके सामने प्रस्तुत कर दिया। और उसी का एक नमूना के रूप में आप देखते होंगे कि कितने सारे उनके बाद के राजाओं ने भी किस तरह से प्रयास किया, क्योंकि
ये कहा जा सकता है कि सम्राट अशोक के खून में ही धम्म नीति आ गई थी, उनके विचार में, उनके मन में पूरी तरह से यही बातें गूंज रही थी। तो उनको लगता था कि जो लोग हैं वो किस तरह से प्रमादी होकर जीवन को जीते हैं, वहाँ पे सेवा भावना नहीं देखी जाती है। और जब ये चीज़ें वहाँ नहीं देखी जाएगी तो लोग कैसे आपस में अच्छे से जीवन यापन करेंगे। इसलिए वो बार बार लोगों के बीच में जाकर यही प्रचारित करते थे कि लोगों की मदद करना ज़रूरी है। प्रजा यदि खुशहाल रहेगी तो सही मायने में हम समझ सकते कि हमारा राज्य सही हो रहा है। लेकिन प्रजा ही दुखी है, प्रजा की समस्याएं दूर नहीं हो रही है, तो राज्य कैसे अच्छा हो सकता है, कैसे कल्याणकारी बन सकता है। तो सम्राट अशोक ने कल्याणकारी नीतियों को ज़्यादातर अपने राज्य में, अपने देश के अलग अलग भागों में पूरी तरह से उसको इस्टेब्लिश करने का काम किया। इसी कारण से यह राज्य पूरी तरह से डेवलपमेंट की तरफ गए, एक प्रगति की तरफ में गए। और इसलिए इस काल को आप देखेंगे तो लोग अधिकतर मानते कि ये गोल्डन पीरियड है, स्वर्ण युग है। वह सम्राट अशोक के द्वारा किए गए कार्यों के परिणाम की वजह से ही उस काल को हम सोने की चिड़िया, या जिसे हम मानते कि गोल्डन पीरियड है, वो उस काल को हम देखने के लिए मिलता है जो मौर्य साम्राज्य था। मौर्य साम्राज्य का एक पुरोधा जिसे हम अशोक कहते हैं, ये खुद भी मौर्य साम्राज्य का एक राजा हुआ जिन्होंने इतना विस्तार कर दिया। आप देखेंगे तो उत्तर से लेकर दक्षिण और दक्षिण से लेकर और भी अलग अलग इलाकों में और पूर्व से लेकर पश्चिम तक आप देख सकते हैं कितने बड़े पैमाने पर फैला था। और उन्होंने इन सब जगह की यात्रा करके वहाँ की परिस्थितियों को जाना। राजा तो वही सही है जो परिस्थितियों को जान करके उनकी समस्या को दूर करने का काम कर सके। उन्होंने देखा कि जगह जगह जो है वो एजुकेशन सेंटर नहीं है, जगह जगह लोगों को पढ़ने का जो केंद्र है वो नहीं है। इसलिए उन्होंने जगह जगह शिक्षा के केंद्र भी शुरू करवाए ताकि लोग अच्छी तरह से ज्ञान अर्जित कर सकें। और ये केंद्र स्थापित करने के बाद लोगों में एक जिज्ञासा जागी कि हमने भी अध्ययन करना चाहिए और धम्म नीतियों को भी जानना चाहिए। एक बड़ा काम जो कि उनके मन में ही आता है उस काल के लिए, तो ये बहुत ही बड़ा काम हमें देखने के लिए मिलता है जब ऐसी परिस्थितियां समाज के अंदर में नहीं थी जहां पर लोग अध्ययन करके आगे बढ़ सकें। लेकिन उन्होंने बार बार इस काम को अच्छी तरह से समाज के बीच में जाकर उसको स्थापित किया। तो यह एक बड़ा ही श्रेष्ठ कार्य हमें देखने के लिए मिलता है, क्योंकि समस्या तो है लेकिन उसका समाधान जब तक नहीं करते तब तक समस्या बनी रहती है। अशोक ने देखा कि नहीं, जब हम देखते कि दुख संसार में फैला है तो दुख तो है, लेकिन उसको दूर करने का यदि हमने उपाय, उसका समाधान यदि कर लिया तो दुख ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाता है। इसलिए वो सभी उपासक उपासिकाओं से आह्वान किया करते थे कि आप सब लोगों को इसका आचरण करते हुए, उसका अनुशासन का जीवन जीते हुए वह धम्म की नीतियों को बताना, उसका प्रचार प्रसार करना, उसको फैलाना आपका एक परम कर्तव्य होना, क्योंकि इससे एक अच्छी नागरिक का निर्माण हो सकता है तो राज्य खुशहाल बनेगा। लेकिन यदि उस राज्य में रहने वाले लोग ही हिंसक होंगे, चोरी करने वाले होंगे, व्यभिचारी होंगे, झूठ बोलने वाले होंगे, नशीले पदार्थ का सेवन करने वाले होंगे और भी गलत प्रवृत्तियों वाले लोग होंगे, तो कैसे उस राज्य को खुशहाल बनाया जा सकता है या कल्याणकारी स्टेट कैसे बनाया जा सकता है। तो यह तथागत गौतम बुद्ध की नीतियों से प्रभावित होकर सम्राट अशोक ने ये बड़ी अच्छी तरह से काम करने पर जोर दिया। और इसलिए आप देखते होंगे कि उनके द्वारा बनाए गए कितने सारे ऐसे मुख्य केंद्र हैं जो हमें अभी भी जैसे के वैसे नज़र आते हैं, इतने वर्ष होने के बावजूद भी। यानी टूट जाने के बाद, तोड़े जाने के बाद भी आप देखेंगे कि कितने बड़े पैमाने पर वो उसकी जो वास्तु है वो हमें एक बड़े विशाल रूप से वो जैसे कि वैसे देखने के लिए मिलते रहती है। इसलिए यह एक जीवन पद्धति जो सम्राट अशोक के द्वारा समाज और स्टेट और देश में निर्माण की गई थी, वह एक बड़ी अच्छी से सुंदर व्यवस्था का निर्माण करने का उन्होंने काम किया। और ये सुंदर व्यवस्था कोई ऊपर से नहीं आई, ये सुंदर व्यवस्था सम्राट अशोक के द्वारा धरती पर
यथार्थ रूप से लाने का काम उन्होंने किया था। तो ये एक बड़ा विशाल काम है, कोई साधारण काम नहीं है। जिसके अंदर में ये डेडिकेशन है, जिसके अंदर में कुछ करने की भावना है, वही आदमी कर सकता है। बुद्ध की भाषा में कहे तो वो एक उसके लिए पारमी लगती है, उसके लिए एक उत्साह या वीर्य लगता है। जब हम किसी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहते हैं तो वो एफर्ट जो है वो लगाना पड़ता है, जो सम्राट अशोक ने बड़े पैमाने पर एफर्ट लगाया। और उनके अपने राज्याभिषेक के बाद में 21 वर्ष के बाद उन्होंने लुम्बिनी का दौरा करते हुए वहाँ पर स्तंभ बनाए, वहाँ पर विहार का निर्माण किया। अपने राज्य अभिषेक के बाद वह जगह जगह जाते थे और जाकर के वो लोगों को यही समझाते थे कि ये मैंने बना लिया है। एक तथागत गौतम बुद्ध की प्रमुख घटनाओं में से एक ये प्रमुख स्थान है, तो आपने ज़रूर यहाँ की यात्रा करके वो भाव प्रकट करना, श्रद्धा प्रकट करना, विश्वास प्रकट करना, जिससे हम वैसे व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते। ये अपने मुख्य नीति में उन्होंने शामिल कर दिया। जैसे आप देखते होंगे कि अलग अलग जगह जाकर के लोग जिस तरह से अपनी श्रद्धा भाव को व्यक्त करते, तो उनका कहना था कि यदि तथागत गौतम बुद्ध यहाँ से गए हैं, यहाँ पर रहे हैं, यहाँ पर उन्होंने धम्म उपदेश किया है, तो इस स्थान को एक प्राथमिकता मिलनी चाहिए। और उन्हीं की स्मरण में, याद में उन्होंने ये सब निर्माण कर दिया। तो यह कोई साधारण नहीं है, बल्कि एक बेहतर योगदान है, जिसको आज पूरी दुनिया सराहना करती है कि सम्राट अशोक के कार्य को कोई ऐसा ही नहीं कह सकता। एक बड़ा विशाल, जब आप उनके स्तूप बनाए देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े स्तूप हमें देखने के लिए मिलते हैं, और ये स्तूप उनके कार्यों का एक प्रतीक है जो उन्होंने अपने समय में करने की कोशिश की। इसलिए आज हम लोगों ने सम्राट अशोक के बौद्ध धर्म के विकास में योगदान को कुछ हद तक देखा है। तो आप सब लोगों ने सुना है। मैं सबके प्रति ढेर सारी मंगल कामना करता हूँ। आप सुखी हो, दीर्घायु हो, स्वस्थ रहे, बहुत शुभ मंगलम। भंते जी, बहुत बहुत धन्यवाद, इसलिए कि आप हमारे स्टूडियो में अपना कीमती समय निकाल कर हमें आप अनुग्रहित करने आए, तथा साथ ही आपने हमारे दर्शकों को बहुत ही खास जानकारी दी। जैसा कि आपको पता है कि इस समय सम्राट अशोक का बुद्ध दर्शन में योगदान विषय चल रहा है, और यह एक बहुत बड़ा विषय है। हम कल भी इसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक साथियों, आज के प्रोग्राम के विश्राम होने का समय आ चुका है, लेकिन उसके पहले आपको बताते चलें कि आपके मन में भी जो जिज्ञासाएं हों, प्रश्न हों, वह आप इस प्रोग्राम में पूछ सकते हैं। और प्रश्न पूछने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9639010109 पर आप प्रश्न भेज सकते हैं, या हमारी ईमेल आईडी subhartibuddha@gmail.com पर भेज सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप अपनी जिज्ञासाओं को दबाएंगे नहीं, उन्हें हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन अपनी जिज्ञासाओं को हम तक भेजेंगे, और हमारे एक्सपर्ट भंते जी लोग या बुद्ध दर्शन में बहुत ही उच्च शिक्षित लोग आपको उसका जवाब देंगे। यह जवाब व्हाट्सएप पे भी जा सकता है, और यह जवाब ईमेल आईडी पे भी जा सकता है। तो मैं आपसे यह उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी जिज्ञासाओं को हम तक पहुँचाएंगे। तब तक मैं आरपी सिंह भंते डॉक्टर चंद कीर्ति जी के साथ लेता हूँ विदा। कल इसी समय आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो अरहतो